नमस्कार। तो यह तो आपको पता ही चल गया होगा किस तरीके से रोते रोते देश की बेटी साक्षी मलिक ने कुश्ती से त्याग कर दिया था। इसका कारण था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के किसी जानकार को ही फिर से जो है रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बना दिया गया है और इस कारण भाई रोते रोते साक्षी मलिक ने अपनी कुश्ती से त्याग दिया था। जिसके बाद अब पद्मश्री से सम्मानित चैंपियन खिलाड़ी बजरंग पूनिया ने भी भाई अपने पद्मश्री अवार्ड को वापस लौटा दिया और लौटाने के साथ साथ उन्होंने एक लगभग 2.5-3 पेज का एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी लिखा है। आपको आर्टिकल में पढ़कर सुनाता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आर्टिकल को जरूर सुनिएगा, सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे। आपकी इस भारी व्यवस्था के बीच आपका ध्यान हमारी कुश्ती पर दिलवाना चाहता हूं। आपको पता होगा कि इसी साल जनवरी महीने में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ पर काबिज ब्रजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हरासमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। जब उन महिला पहलवानों ने अपने आंदोलन शुरू किया तो मैं भी उनमें शामिल हो गया था। आंदोलित पहलवान जनवरी में अपने घर लौट गए जब उन्हें सरकार ने ठोस कार्रवाई की बात कही। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब ब्रजभूषण पर एफआईआर तक नहीं की, तब हम पहलवानों ने अप्रैल महीने में दोबारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया ताकि दिल्ली पुलिस कम से कम ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज करे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो हमें कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करनी पड़ गई। जनवरी में शिकायतकर्ता महिलाओं पहलवानों की गिनती 19 थी, जो अप्रैल तक आते आते 7 रह गई थी। यानी इन 3 महीनों में अपनी ताकत के दम पर ब्रजभूषण सिंह ने 12 महिला पहलवानों को अपने न्याय की लड़ाई में पीछे हटा दिया था। आंदोलन 40 दिन चला। इस 40 दिन में एक महिला पहलवान और पीछे हट गई। हम सब पर बहुत दबाव आ रहा था। हमारे प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया और हमें दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया गया और हमारे प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। जब ऐसा हुआ तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें, इसलिए हमने अपने मेडल गंगा में बहाने की सोची। जब हम वहां गए तो हमारे कोच साहिबन और किसानों ने हमें ऐसा करने नहीं दिया। उसी समय आपके एक जिम्मेदार मंत्री का फोन आया और हमें कहा गया कि हम वापस आ जाएं, हमारे साथ न्याय होगा। इसी बीच हमारे गृह मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वे महिला पहलवानों के लिए न्याय में उनका साथ देंगे और कुश्ती फेडरेशन से ब्रजभूषण और उसके परिवार, उसके गुर्गों को बाहर करेंगे। हमने उनकी बात मानकर सड़कों से अपना आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि कुश्ती संघ का हल सरकार कर देगी और न्याय की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी। ये दो बातें हमें तर्कसंगत लगी। लेकिन बीते 21 दिसंबर को हुए कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण एक बार दोबारा काबिज हो गया है। उसने स्टेटमेंट दी कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा था। इसी मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। हम सभी होते हुए निकली, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें और कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, क्या इसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहूं? साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब ये सम्मान मिले तो मैं बहुत खुश हुआ, लगा था कि जीवन सफल हो गया। लेकिन आज उससे कहीं ज़्यादा दुखी हूँ और ये सम्मान मुझे कचोट रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है, जिस कुश्ती के लिए सम्मान मिले उसने हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। खेल हमारी महिला खिलाड़ियों के जीवन में ज़बरदस्त बदलाव लेकर आए थे। पहले देहात में कल्पना नहीं कर सकता था कि देहाती मैदानों में लड़के लड़कियां एक साथ खेलते दिखेंगे, लेकिन पहली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की हिम्मत के कारण ऐसा हो सका। हर गांव में आपको लड़कियां खेलती दिख जाएंगी और वे खेलने के लिए देश विदेश तक जा रही हैं। लेकिन जिनका दबदबा कायम हुआ है या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती हैं। अब तो वे पूरी तरह दोबारा काबिज हो गए हैं। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंची होगी। जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनना था, उनको इस हाल में पहुंचा दिया गया कि उनको अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किया जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटती ताउम्र मुझे, इसलिए सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूँ। जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो मंच संचालक हमें पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी पहलवान बताकर हमारा परिचय करवाता था तो लोग बड़े चाव से तालियां पीटते थे। अब कोई ऐसा बुलाएगा तो मुझे घिन आएगी, क्योंकि इतने सम्मान होने के बावजूद एक सम्मानित जीवन जो हर महिला पहलवान जीना चाहती है, उससे उसे वंचित कर दिया गया। मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है, उनके घर देर है अंधेर नहीं। अन्याय पर एक दिन न्याय की जीत जरूर होगी। आपका बजरंग पूनिया, असम्मानित पहलवान। आखिर साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने और बजरंग पूनिया के अपना जो पद्मश्री अवार्ड है उसको वापस लौटाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।